इंडियन एविडेंट एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, टेस्ट एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, एनी डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग कैन बी प्रूव्ड। किसी विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है। ऑप्शंस है ए, बाय कॉलिंग अ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, हस्तलेख विशेषज्ञ को बुलाकर। बी, बाय कॉलिंग अ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द राइटर, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाकर जो लिखने वाले हस्तलेख से परिचित है। सी, बाय कंपेयरिंग द एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग, स्वीकृति एवं विवादित हस्तलेखों की तुलना करके। डी, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन इज दिस, वेदर was raped and murdered, the fact that she said without making complaint that she was raped। प्रश्न यह है कि क्या ए के साथ बलात्कार किया गया एवं उसकी हत्या की गई, यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया था। ऑप्शंस है ए, विल बी रेलिवेंट एज कंडक्ट, आचरण के रूप में सुसंगत होगा। बी, विल बी रेलिवेंट एज सब्सटेंशियल एविडेंस, सारवान साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। सी, विल बी रेलिवेंट एज सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। डी, कैन बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32(1) और सेक्शन 157 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) या धारा 157 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है। उत्तर है डी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) या धारा 157 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है। कैन बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32(1) और सेक्शन 157 ऑफ द एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखा गया था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड मैकेले द्वारा। बी, सर जेम्स एफ स्टीफन, सर जेम्स एफ स्टीफन द्वारा। सी, हक्सले द्वारा। डी, सर हेनरी समरमैन द्वारा। उत्तर है बी, सर जेम्स एफ स्टीफन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर द एविडेंस एक्ट आर, सुसंगतता एवं ग्राह्यता साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत है। ऑप्शंस हैं सिनोनिमस, पर्यायवाची। बी, कोएक्सटेंसिव, सहविस्तारी। सी, नाइदर सिनोनिमस नॉर कोएक्सटेंसिव, न पर्यायवाची न सहविस्तारी। डी, नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी, न पर्यायवाची न सविस्तारी, नाइदर सिनोनिमस नॉर कोएक्सटेंसिव। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द रेलिवेंट फैक्ट, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत तथ्य। ऑप्शंस है ए, मस्ट बी लॉजिकली रेलिवेंट, तार्किक रूप से अनिवार्यता सुसंगत होना चाहिए। बी, मस्ट बी लीगली रेलिवेंट, विधिक रूप से अनिवार्यता सुसंगत होना चाहिए। सी, मस्ट बी लीगली एंड लॉजिकली रेलिवेंट, विधिक एवं तार्किक रूप से अनिवार्यता सुसंगत होना चाहिए। डी, मस्ट बी लीगली एंड लॉजिकली रेलिवेंट एंड एडमिसिबल, विधिक एवं तार्किक रूप से अनिवार्यता सुसंगत एवं ग्राह्य होना चाहिए। उत्तर है बी, विधिक रूप से अनिवार्यता सुसंगत होना चाहिए, मस्ट बी लीगली रेलिवेंट। क्वेश्चन नंबर 6, कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड इज एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर को अक्यूज्ड, एक अपराधी की संस्वीकृति दूसरे सह अपराधी के विरुद्ध ग्राह्य हो। ऑप्शंस हैं ए, अंडर सेक्शन 28 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत। बी, अंडर सेक्शन 29 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत। सी, अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एविडेंट एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत। डी, अंडर सेक्शन 31 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत। आंसर है सी, अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7, अ डाइंग डिक्लेरेशन टू बी एडमिसिबल, मृत्युकालीन घोषणा ग्राह्य होने के लिए। ऑप्शंस है ए, मस्ट बी मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट के सामने अनिवार्यता की जानी चाहिए। बी, मस्ट बी मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अधिकारी के सामने अनिवार्यता की जानी चाहिए। सी, मस्ट बी मेड बिफोर अ डॉक्टर और अ प्राइवेट पर्सन, एक डॉक्टर एक प्राइवेट व्यक्ति के सामने अनिवार्यता की जानी चाहिए। डी, मे बी मेड आइदर बिफोर अ मजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर,
एक मजिस्ट्रेट के सामने या एक पुलिस अधिकारी के सामने अनिवार्यता की जानी चाहिए? उत्तर है डी। एक मजिस्ट्रेट के सामने या एक पुलिस अधिकारी के सामने अनिवार्यता की जानी चाहिए। मे बी मेड आइदर बिफोर अ मजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 8, द फैक्ट इन इशू मीन्स। विवादक तथ्य से विपरीत है। ऑप्शंस हैं ए, फैक्ट द एक्सिस्टेंस और नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ विच इज एडमिटेड बाय द पार्टीज। तथ्य जिसका अस्तित्व या अनअस्तित्व पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाता है। बी, फैक्ट द एक्सिस्टेंस और नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ विच इज डिस्प्यूटेड द पार्टीज। तथ्य जिसका अस्तित्व या अनअस्तित्व पक्षकारों द्वारा विवादित किया जाता है। सी, फैक्ट द एक्सिस्टेंस और नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ विच इज नॉट डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज। तथ्य जिसका अस्तित्व या अनअस्तित्व पक्षकारों द्वारा विवादित नहीं किया जाता है। डी, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। उत्तर है बी, तथ्य जिसका अस्तित्व या अनस्तित्व पक्षकारों द्वारा विवादित किया जाता है। फैक्ट द एक्सिस्टेंस और नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ विच इज डिस्प्यूटेड द पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 9, डिफेंस ऑफ एलिबी इज गवर्न बाय। अन्यत्र होने का बचाव शासित होता है। ऑप्शंस हैं ए, सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 द्वारा। बी, सेक्शन 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 द्वारा। सेक्शन 12 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 द्वारा। डी, सेक्शन 11 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 द्वारा। उत्तर है डी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 द्वारा, सेक्शन 11 ऑफ द एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिकेशन मेड विदाउट प्रीजुडिस इज प्रोटेक्टेड। बिना किसी पूर्व धारणा से जारी किए गए संदेश सुरक्षित होते हैं। ऑप्शंस हैं ए, अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य कानून की धारा 22 के अंतर्गत। बी, अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य कानून की धारा 23 के अंतर्गत। सी, अंडर सेक्शन 24 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य कानून की धारा 24 के अंतर्गत। डी, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य कानून की धारा 21 के अंतर्गत। उत्तर है बी, साक्ष्य कानून की धारा 23 के अंतर्गत, अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एविडेंस एक्ट।